हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस चैनल पे लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे मैथ्स की, और मैथ्स की परसेंटेज हम लोग 5 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें उसके बाद हम लोगों ने एलिगेशन एंड मिक्सचर स्टार्ट कर दिया है। जो लोग परसेंटेज की क्लास अटेंड नहीं किए हैं, वो प्रैक्टिस नहीं किए, जाकर के पहले उन्हें प्रैक्टिस करें। एलिगेशन की क्लास कल स्टार्ट हो चुकी है, तो एलिगेशन में जो आपका प्यार मिला उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कर रहे थे, विद कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, क्लॉक घड़ी पढ़ रहे थे, और घड़ी में आज ये तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी को राधे राधे भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त है ना? चलिए, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आपको डेली क्लास मिलती है शाम को 7 बजे। ओके, तो 7 बजे का ये टाइम जो है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 35 से 40 मिनट, लगभग 1 घंटे का समय, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। रीजनिंग लगभग 35 से 40 मिनट हम लोग करते हैं। तो उसमें आज हम लोग क्लॉक में जो लोग 2 क्लासेस इसके पहले नहीं अटेंड किए हैं, तो जाकर के पहले उनको पढ़ें, क्योंकि आप वो दोनों अगर तैयार नहीं करेंगे तो फिर शायद ये क्लास आपको बहुत कम समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इस वजह से आसानी से समझना है तो आपको पहले वो दोनों क्लासें अटेंड करनी होंगी, दोनों क्लासें पढ़नी होंगी। ठीक है, हमने एंगल निकालना बता दिया था, और आपको पता है हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। हम फार्मूले जरूर लिखते हैं, फार्मूले बताते जरूर, लेकिन सवाल लगाने का तरीका अपना अलग होता है। बिना फार्मूले के हम लोग कैसे एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख ली। ठीक है, तो अगर आपको एंगल निकालना नहीं आता है तो आप जाकर के उस क्लास को अटेंड करें, सेकेंड क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस तीसरा टाइप पर स्टार्ट कर दिए थे कि अगर आपको एंगल दिया जाए तो उससे टाइम कैसे निकालते हैं। हमने आपको बताया था, थोड़ा सा बेसिक हुआ भी था, कि 60/11 से गुणा करते हैं, जो भी आपको दिया जाए, जिस भी समय का उससे पूछा जाए। तो उसी में आगे चलते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं ना पूरी तरह से? ओके, चलिए। ये आपकी है क्लॉक। ये आपकी क्लॉक है। ओके, इसमें से हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया था एंगल दे करके, एंगल के द्वारा टाइम ज्ञात करना, एंगल से टाइम निकालना, ये हम लोग सीख रहे थे। और हमने कहा था कि दिए गए समय को 60/11 से क्या करते, गुणा करते हैं। आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाले हैं बच्चा, जो आपको किसी किताब में या किसी अन्य टीचर के द्वारा नहीं मिलने वाले। ये मेरे खुद के अपने तरीके हैं, और जिससे आप सेकंडों में सवालों को लगा सकते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट, लेकिन इस क्लास के अंत तक आपको ऐसा तरीका आज बता के जाएंगे कि शायद आप दोबारा आपको कभी क्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इतना आसान तरीका है। आप देख करके बस सेकंडों में उत्तर कैसे बताएंगे, ये चीजें भी आप आज सीखने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद वो अपना तरीका सीखेंगे, जहां से कुछ सेकंडों में हम लोग उत्तर निकाल पाते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हमने बात करना स्टार्ट किया था 0 डिग्री की। 0 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं आपस में मिलना या संपाती होना। आपस में मिलना, या इसी को कहेंगे आप संपाती होना। क्या होना, इस पे हम लोग बात कर रहे थे कि सुइयां 1 घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं, 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। 12 घंटे में कितनी बार वो 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और 24 घंटे में। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली हैं। ओके, चलिए। तो 0 डिग्री का मतलब होता है संपाती होना। तो आपसे हमने कहा था कि 1 घंटे में 1 बार संपाती होती है, 0 डिग्री बनाती हैं, 12 घंटे में 11 बार, और उसके बाद 24 घंटे में 22 बार। क्लियर है? चलिए, तो वही एंगल हम लोग निकालना सीख रहे थे, उसी पे आगे चलते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 7 बजे से 8 बजे, 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आप फार्मूले लिखते हैं, ये सबसे बड़ी आपकी दिक्कत है कि आप फार्मूला लिखते हैं 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ऐसा वो कौन सा समय होगा जब 7 से 8 का टाइम स्टार्ट होगा, तो कब वो 0 डिग्री का कोण बनाएंगे,
चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते चलते हैं। आपसे जैसे कहा हमने कि 7 बजा हुआ है, कितना बजा हुआ है? 7 बजा हुआ है, 7 का टाइम है, 7 का टाइम है, 7 बजा हुआ है। अब आप कब कहेंगे कि ये 0 डिग्री बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर ये घूमते 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 यहाँ आएगी लगभग, तो यहीं कहीं ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, लगभग 7 से थोड़ा सा आगे जा करके बनाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये मिनट वाली सुई यहाँ आएगी तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, तो लगभग 7 से थोड़ा सा आगे जा करके 0 बनाएगी। तो वही समय तो आपको बताना है कि 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनाएंगे। तो हमने कहा कि जब 7 और 8 की बात हो रही है तो बनाना चाहिए 7, यानी जब सुई यहाँ पर हो 7, लगभग 7 के आसपास। तो 7 का होता है मतलब 35 मिनट। कितना होता है? 7 का मतलब होता है 35 मिनट। तो 35 पर होना चाहिए, लेकिन इसको हमने कहा 60/11 से क्या करना? गुणा कर देना। अब 60/11 से जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 पंचे 30, 6 18 और 3 21। कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 और 6 18, ये ठीक है। आप इसको मिनट में ना कन्वर्ट करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सते 42 हो जाएगा, 420/11। तो आ जाएगा आंसर 7:11 से भाग करें तो 11 यहाँ 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33। कितना बचेगा? 7 2 9 90, 11 8 88, 2/11। ठीक है ना। आपका मिलना चाहिए 7 वाली सुई पर ही 0 डिग्री बनाना चाहिए, लेकिन वो आपका एग्जैक्ट टाइम होता है 7:38 सही 2/11 पर। 7:38 सही 2/11 पर। आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जब 0 डिग्री की बात कहे तो जो टाइम दिया जाए उसी पर बनना चाहिए। 7-8 के बीच का मतलब 7 बजने के बाद से जो टाइम स्टार्ट होगा वो 7 और 8 के बीच का समय होगा। ठीक है। तो सिर्फ एक काम करना है, आपको 60/11 से गुणा करना है। बताइए इसमें किसी फार्मूले को रटने की जरूरत है? नहीं है। बिना फार्मूले के आप आसानी से कर सकते हैं कि बस 60/11 से गुणा ही तो करना है, और कहाँ कुछ करने को हम कह रहे हैं भाई? कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं। तो फिर काहे परेशान हो? फिर तो आप सवालों को उड़ा देंगे सेकंडों में, उड़ाएंगे ना। चलिए अगला सवाल दे देते हैं। टाइम है आपका 2 से 3 का। क्या है? 2 से 3 का। और सवाल आपका ऐसा ही है कि आप 0 डिग्री का कोण या संपाति कब होंगी? उड़ाओ जल्दी से, दो कमेंट में उत्तर दो भाई, करते रहो फटाफट। तो अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, ओके? अरे क्लास को शेयर तो कर दिया करें अपने दोस्तों को, बहुत सारे दोस्त आपके भूल जाते हैं, तो उनको पहुंचाना वहां तक वीडियो आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो फिर तो आप पहुंचाइए उन तक, और वो सब भी आकर के हमारे साथ पढ़ें। ठीक है। वो भी सीखें कि कैसे समय निकालते हैं। अगर समय नहीं निकाल पाएंगे तो समय कैसे सुधरेगा, और समय नहीं सुधार पाएंगे तो फिर क्या होगा आगे जी? सब कुछ गड़बड़। ठीक है। तो इसलिए सबको साथ लेकर के चलना है। ठीक है। सबका साथ सबका विकास, ये बात तो मोदी जी भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ओके चलिए। आ गया क्या? आ गया होगा। चलिए कई लोगों का उत्तर आ रहा है, कुछ लोगों का आ गया है ना? आ रहा है और कुछ लोगों का आ गया है। देखिए आ रहा वाले जो हैं, देखिए जरा, 2 और 3 की बात है तो आपका समय यही होगा 2 बजकर, और सुई जब 2 पर होनी चाहिए, और 2 पर सुई का मतलब है 2 × 60/11। क्या करेंगे? तो 2 बजकर 6 दूनी 12, 120/11। जब आप भाग करेंगे तो 2 बजकर 10 सही 10/11। 10 सही 10 बटे। अरे कुछ तो ऐसे लोग हैं जो 11 एकम 11 1 लिख देंगे। हाँ भाई करते हैं ऐसे। इस पृथ्वी पर हर तरह का आदमी पड़ा हुआ है, पता है कि नहीं? बहुत टैलेंटेड आदमी भी है, और बहुत कम दिमाग का आदमी भी पड़ा है। तो ऐसे भी भाग करता है, एक सही लिख देता है, जबकि पहाड़ा जाएगा 10 बार। है ना? क्लियर है कि नहीं ये बात? तो आप खुद मुझे ये बताएं कि एंगल या समय निकालने के लिए मैंने ऐसी कोई चीज बताई है?
जो तुम्हें रटनी पड़ रही है? कोई ऐसी मुसीबत आ रही है सवालों में? नहीं। तो फिर काहे फार्मूले के पीछे भागते हो जब आपको इतनी आसानी से मिल रहा है तरीका? आगे और एक दो सवाल करते हैं ना, आप काहे परेशान हो रहे हैं? हर सवाल करेंगे हम, ठीक है ना? हर उस जगह और उस सवाल से गुजरने वाले हैं जो आपको पेपर में आपके सामने मुसीबत बन के आता है। ऐसी मुसीबतों को हम दूर करेंगे। अगला टाइम ले लेते हैं, और अगला टाइम है मेरे भाई 8 बजे और 9 के बजे के मध्य। 8 और 9 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब आपस में 0 डिग्री बनाएंगे? बताइए। अब आप सबका उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। आप उत्तर जब तक नहीं देंगे तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। चलिए 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 उत्तर दीजिए आप। जिंदगी मेरी इम्तिहान लेती है, लेती ना इम्तिहान? जिंदगी भी इम्तिहान लेती है, एग्जामिनर तो लेता ही है। आया ना उत्तर? वाह वाह वाह, क्या बढ़िया है। बस ऐसे ही तो चाहिए मुझे, ठीक है ना? सबके उत्तर आने चाहिए, ठीक है? ऐसे उत्तर उड़ा उड़ा के दो तो बताओ कितना आसान है ये, ठीक है ना? घड़ी से बड़ा डरते हैं आप, समय से बड़ा परेशान रहते हैं। समय को खराब तुम ही लोगों ने किया है। समय तो बढ़िया स्मूथली चल रहा है, हर दिन वैसे ही चल रहा है। तुम लोगों ने समय को इधर उधर करके बर्बाद करके सब कुछ बर्बाद कर डाला है। तो अगर वक्त समय के साथ साथ अपने आप को नहीं आगे बढ़ाओगे तो फिर बड़ी मुसीबत आने वाली है। चलिए मिला लेते हैं सब लोग। 8 बजकर क्या होना चाहिए? इसी पर सुई, यानी 8 गुणे 60 बटे 11। और आप कहेंगे कि 8 छंग 48 और बटे 11। अब भाग कर लीजिए भाई। भाग में दिक्कत है क्या? 11 चौक 44, बचा कितना? बताओ 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 बताओ। 4। फिर 40 घेरतियाँ 33, 7 बटे 11। याद रखना इनको। 8 सही 43 सही 7 बटे 11 जैसे ही होगा दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी? संपाती। नहीं समझो संपाती का मतलब? ऐसे हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है? ये हो जाएंगी संपाती, इस तरह हो जाएंगी, 0 डिग्री बना लेंगी। ना 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 ना। लेकिन सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण आने वाला है वो देखिए क्या है। सबसे प्यारा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सबसे बेहतरीन सवाल। उड़ाओ 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 भैया, जरा देखें। सचिन सचिन सब लोग उत्तर बताओ जरा जल्दी जल्दी। हाँ ना 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 ना। और बताइए उत्तर आया क्या? नहीं आया? बढ़िया है ना? ऐसे ही तो। अब वो समय निकलने वाला जिसका था आप सबको इंतजार, वो समय हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। देखो जरा, आप कहेंगे 11 बजकर पहले वाले टाइम पर आपको गुणा करना है 60 बटे, और ये गया कट। तो आप कहेंगे ये तो आ गया 11:60, और 11:60 का मतलब बज गया है 12। कितना बज गया भैया? 12। तो सवाल तो थोड़ा सा दिक्कत कर गया। क्या? हमने पूछा था 11 से 12 बजे के मध्य में, और समय क्या आया है? 12। यानी 11 से 12 बजे के बीच में दोनों सुइयां मिलती ही नहीं हैं। 11 से 12 बजे के बीच में दोनों सुइयां नहीं मिलती भैया। देखो बजा रहे हम 11। कितना बजा? 11। अब जब ये मिनट वाली सुई घूमते 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 यहाँ आएंगी तो 12 बजने वाले हैं। घंटे वाली सुई रुकी थोड़ी होगी, ये एकदम 12 के पास आ जाएगी। और फिर यहाँ मिनट वाली है, जैसे अब मिनट वाली फिर इसको प्राप्त छूने की कोशिश करेगी, और जैसे ही ये पहुंचेगी घंटे के पास बज जाएगा 12। कितना बज जाएगा? 12। तो 11 और 12 के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती। लेकिन सवाल ये हो जाए कि 11 से 12 बजे तक में दोनों सुइयां कब मिलती हैं? तो 12 बजे। लेकिन इनके बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। उसी तरह आगे देखो तो 12 से 1 के बीच में,
अब 12 से 1 के बीच में यहाँ 12 बजे तो मिली ही, अब मिनट वाली छोड़कर चली जाएगी, जब घूम के आएगी तो यहाँ आ जाएगी, बच जाएगा 1, तो फिर नहीं मिली है। तो कहने का मतलब में दोस्त 11 से 1 बजे तक में, 11 से कितने 1 बजे तक में दोनों सुइयां सिर्फ एक बार आपस में मिलती हैं, और वो टाइम क्या है 12 बजे का। तो नोट डाल के आप लिख लीजिए, नोट डाल के क्या लिखेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसलिए तो जो हमने लिखाया था कि 12 घंटे में 12 बार नहीं 11 बार, वो यहीं पर एक बार की कमी हो जाती है। घंटे 2 हो गए और आपस में मिली है एक ही बार, तो एक बार की क्या आ गई कमी। तो नोट जो आप डालकर लिखेंगे वो नोट डाल के क्या लिखेंगे कि 11 से 1 बजे तक दोनों सुइयां केवल 12 बजे 0 डिग्री या समपाती 0 डिग्री पर होती है। अब मुझे ये उम्मीद है कि आप पूरी तरह से बात समझ गए होंगे। है कोई दिक्कत अभी इसमें? नहीं, बताइए, नहीं है ना? यस या नो? ओके, चलिए, तो अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अब आप समझ पाए होंगे कि दोनों सुइयां 12 घंटे में 12 बार नहीं 11 बार आपस में मिलती। हर घंटे में तो एक जगह मिल रही, हर घंटे में एक बार, लेकिन इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार, इन 2 घंटों में, इसलिए कमी आ जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो ये बात तो आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग 180 अंश की। किसकी बात करते हैं? 180 अंश। 180 अंश का कोण, 180 अंश कहिए या इसी को कहिए विपरीत, क्या कहिए? का कोण। अब देखिए भैया, विपरीत का होता है, जैसे घंटे वाली सुई ऐसे है तो मिनट वाली सुई ऐसे हो, एकदम सरल रेखा पर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल रेखा पर। ये होती हैं दोनों के बीच में 180 का एंगल, ठीक है ना। तो 1 घंटे में कितनी बार बनेंगी? तो आइए पहले देखें जरा। जैसे मान लो कि 12 ही बजा है, अब मिनट वाली सुई घूमते 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 आप कहेंगे 6 पर आएगी, तो फिर ये विपरीत हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, जब तक मिनट वाली यहाँ आई, क्या ये घंटे वाली रुकी है? ये भी थोड़ा आगे आ गई होगी, और जब यहाँ आ जाएगी तो फिर कहाँ भी 180, यानी ये थोड़ा सा आगे और आएगी इधर। अब आप कहेंगे 180 अंश का कोण बन जाएगा। तो 1 घंटे में तो एक ही बार बनेंगी। 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। ये बात नोट करते चलेंगे कि 1 घंटे में कितनी बार, कितनी बार? बताओ बताओ बताओ, बोलो जहां बैठे हो वहीं से। तो 1 घंटे में एक बार। 12 घंटे में, तो 12 घंटे में कितनी बार? तो 11 बार। फिर समस्या आ गई भैया। और 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 22 बार। ये बात तो हो गई ठीक, लेकिन फिर वही समस्या आती कि ऐसा कौन सा समय है जहां ये कमी आ रही। ठीक है, देखो लगाने का तरीका वैसा ही है। अब आपसे जरा हम सवाल करते हैं। आप देखो यहाँ पर कि जैसे 12 से 6 तक आपने कहा, तभी 180 बनेंगे, तो कितने खाने का डिफरेंस होगा? 1 2 3 4 5 6। आपको पता है ना कि दो नंबरों के बीच में जो स्पेस होता है 30 डिग्री होता है, तो 180 के लिए कितने होने चाहिए? 6, यानी 180 डिग्री तभी बनेगा जब दोनों सुइयों के बीच में 6 खाने का अंतर होगा। कितने का? 6 खाने का अंतर। अब आप देखें, इधर करना तो 60/11 से ही गुणा है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी करो करो करो। पेन और कॉपी लेके बैठे हो या ऐसे चल रहा सब है? बताओ भैया, कुछ जिन्हें तो ऐसे लपेटा हो, पेन और कॉपी कोई मतलब है नहीं। कहीं रीजनिंग है तो पढ़े चल रहे हैं, और रीजनिंग में मास्टर हैं नहीं काफ़ी लोग, तो क्या करें, पेन और कॉपी ला के बेचारे, है ना। यह है तुम्हारा मास्टर गिरी जोन है ना रीजनिंग के, तुम्हारा हालत खराब करे थी पेपर में। फिर हुआ शुरुआत ही हो कि हमारी रीजनिंग गलत हुई गए, हमारी रीजनिंग गलत हुई गया। अब देखो जरा, हम क्या कह रहे हैं
कि जैसे आपको समय दे दिया हमने, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 2 बजे से 2 से 3 के मध्य, 3 के मध्य दोनों सुइयां कब विपरीत पर होंगी, और विपरीत नहीं लिखा होगा तो 180 डिग्री पर होंगी। चाहे आप 180 डिग्री कहिए चाहे विपरीत कहिए। अब हम केवल सवाल ये कर रहे हैं कि अगर 2 बजे के बाद की बात है तो आप कहेंगे 2 से लेकर के 1 2 3 4 5 6, यहां जब सुई आएगी मिनट वाली तभी तो 180 होगा यहां लगभग। तो कितने खाने का अंतर है? 6 खाने का। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि 2 बजकर लगभग 40 मिनट पर होना चाहिए था। कितने पर? 40 मिनट। लेकिन जब तक मिनट वाली सुई यहाँ आई, क्या घंटे वाली रुकी, तो घंटे वाली थोड़ा आगे आ जाएगी, तो 40 से थोड़ा आगे जा करके वो 180 बनाएगी। तो आपसे क्या करना है, होना चाहिए देखो 8 पर। अब ये कैसे जानेंगे आप? तो आप क्या करिए, आप इसमें 6 जोड़ दीजिए। क्या करिए आप? 6 जोड़ दीजिए। अगर 6 से बड़ी संख्या हो तो घटा दीजिए, अगर 6 से छोटी हो तो जोड़ दीजिए। 6 का अंतर चाहिए हमें। कितने का? 6 का। तो जैसे ही 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, 8 का मतलब कितने मिनट होता है? 40। तो 8 को गुणा कर देंगे आप 60/11 से, तो 2 बजकर 480/11। जब आप इसे भाग करेंगे तो 2 बजकर 43 सही 7/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43 सही 7/11 आ जाएगा। बताओ बताओ, है दिक्कत? 6 खाने का अंतर होगा, एक खाना 30 का तो 6 खाने 180 के। तो आप 6 जोड़ दे या घटा दे। मान लो 6 से बड़ा नंबर है, यहाँ पर मान लो 8 होता तो 8 से 6 घटा देते हैं, और अगर 6 से छोटा है तो जोड़ देना। मतलब अंतर 6 का लेना है। कितने का लेना है? 6 का। तो बताइए आप खुद कि क्या ऐसे सवालों में समस्या आएगी अब? नहीं भाई, कभी नहीं आएगी। सवाल अगला लो और देखो, उड़ाओ, तुम भी उड़ाओ, है ना। समय दे दिया हमने 4 से 5 का। क्या दे दिया? 4 से 5। बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बताइए भैया, क्या लगता है? लग जाएगा? नहीं हो पाएगा का? आइए बताते हैं। अभी हमने कहा बस 4 6 का डिफरेंस, तो 6 जोड़ लीजिए, 6 4 10, यानी जब सुई 10 पर जाएगी तो 4 बजकर 10 को गुणा करेंगे 60/11 से, तो 4 बजकर 600/11। जब भाग करेंगे भैया इसको तो आएगा 4 बजकर 54 सही 6/11। 4 बजकर 54 सही 6/11 आ जाएगा। 54 सही 6/11 आ जाएगा। ठीक है। तो आप बताइए, ऐसे सवालों के लिए आप फार्मूले में भिड़े रहते हैं, कौन सी समस्या है इन सवालों? है कोई? लग रहा है तुम्हें? तो फिर इसीलिए तो आयुष मैथ्स पे आप आते हैं। हर वो आसान चीज होने वाली है जो आपको हमेशा कठिन लगती रही, सब आसान करेंगे हम। बड़े ही ऐसे ऐसे मेथड आपको बताएंगे कि शायद आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये हमारे अपने यूनिक तरीके हैं जहां से सवालों को हम सेकंडों में उड़ाते हैं। ठीक है। जब मैथ को हम आसान कर सकते हैं मेरे भाई, तो रीजनिंग क्या है आप इस बात से अंदाजा नहीं लगाते। ठीक है ना। और जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे पढ़े उन्हें पता है कि रीजनिंग कितनी हल्की करते हैं, रीजनिंग का हर सवाल कितना आसान कर देते हैं, सवाल कैसा भी हो। चलिए कुछ और ऐसे ही सवाल लेते हैं। जैसे हमारे पास समय है 8 और 9, 8 और 9 के मध्य, 9 के मध्य 180 डिग्री यानी विपरीत। बताइए बताइए जरा क्या आएगा? नहीं, खींचो खींचो जल्दी से खींचो। ना 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 ना। तो बच्चा, आप सबके एग्जाम कई सारे लगे हुए हैं, आपको पता है। रिसेंट में आने वाले समय में एग्जाम आपके कौन कौन से? यूपीपी आने वाला है, यूपीएसआई आने वाला है। इसके साथ साथ आपको पता है एसएससी जीडी
आ ही रहा है, एसएससी जीडी के बारे में कई अपडेट आ चुकी हैं, और दिल्ली पुलिस आपका लगा हुआ। ये सारे एग्ज़ाम आपके रिसेंट में आने वाले हैं। इन सब के लिए आपको तैयारी कितनी करनी है आपको पता होना चाहिए, उसी को टारगेट करके आपको मेहनत करनी है। ओके, चलिए। और हर एग्जाम में आपको ये चैप्टर मिलने वाला है, तो इसलिए चैप्टर तो महत्वपूर्ण है। अब आप क्या कहेंगे, 8 में जोड़ेंगे 6 तो 8 से 14 हो जाएगा। वैसे 14 हो जाएगा तो ये गलत बात नहीं है। 14 को 2 बजे के 2 ही तो कहते हैं, 14 बजे मतलब 2 बजे हैं। तो आप देखो, चाहे तो आप 6 जोड़ दो, नहीं कर पाते हो तो आप 6 घटा दो ना। 8 से 6 घटाओ, क्या आएगा, वही बात तो बोल रहे हैं हम। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 12 से बड़ा आ जाएगा। जब मान लो 13 आ गया तो 13 का मतलब 1 होता है, 14 का मतलब 2 होता है, 15 का मतलब 3 होता है, तो फिर क्या दिक्कत है। यानी 8 बजकर जो समय आएगा, 2 को गुणा करेंगे 60/11 से। किससे गुणा करेंगे, 60/11 से। और आपका आंसर 120/11। और यहाँ से फाइनली 8:10 सही 10/11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। है समस्याएं, बताइए। अब आपको लग रहा होगा कि सच में रीजनिंग कितनी आसान है, बस लोगों ने इसे इतना कठिन बना बना के बताया है कि ऐसा लगता था कि हम रीजनिंग नहीं गणित पढ़ रहे हैं, ऐसा ही लगता रहा ना। तो फिर चलिए, अब आपके आज के बाद से ये समस्याएं आपकी समाप्त होने वाली हैं। अब आपको रीजनिंग में कोई समस्या नहीं होगी। बस ये मुझे बताते चलिएगा सब लोग कमेंट करके कि इस चैप्टर के बाद आप रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो चैप्टर आपके लिए ज़्यादा दिक्कत करता हो उसी चैप्टर को हम लेकर के आए, ठीक है ना, आसान करें आपके लिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिस चीज़ के होंगे चैप्टर के, वही चैप्टर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में ये बात ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद रीजनिंग में हम क्या पढ़ें। ठीक है, सवाल लग रहा है कि 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब 180 अंश बनाएंगे भाई, 180 अंश बनाएंगे, बताइए। ये बढ़िया टाइम दिया हमने। अब आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे ना कि 5 में अगर हम 6 जोड़ें तो 11 पर, तो 5:11 को गुणा करेंगे 60/11 से। 11 कट जाएगा, 5:60 और 5:60 का मतलब हो जाता है कितने बजे, 6 बजे। अब यहाँ वही बात आ गई जैसे 0 डिग्री वाली हुआ करती थी। अब आप बताइए, 5 बजे से हमने 6 के बीच पूछा था भैया, और तुम हमका बता का रहे हो, देखो जरा का बता रहे हो। 5 से 6 के बीच पूछा है और टाइम तुम 6 बजे बता रहे हो, बीच में तो नहीं मिली ना, विपरीत नहीं हुई ना। तो बीच वाली बात तो समाप्त हो गई कि 5 से 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां विपरीत नहीं आती हैं, लेकिन 5 से 6 बजे तक में 6 बजे विपरीत आती हैं। ठीक है, तो अब आप देखो जरा कि ये 6 बजे विपरीत हो गई हैं, कितने पर, 6। अब 5 से 6 के बीच में तो नहीं, 6 बजे विपरीत है। अब ये घूमते घूमते आएगी, 7 का समय चलेगा, और 7 का समय चलते चलते ये सुई जब घूम कर आएगी तो कहीं विपरीत नहीं होगी, यही सी हो जाएगी। तो कहने का मतलब 5 बजे से 7 बजे तक में दोनों सुइयां सिर्फ एक बार विपरीत आती हैं, और वो टाइम है आपका 6 बजे का। तो इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार, इसलिए 12 घंटे में 12 बार नहीं, 11 बार विपरीत पर आती है। कितनी बार, 11 बार विपरीत पर आती हैं। तो आपसे अब कोई भी समय पूछा जाएगा, आप बता पाएंगे ना, बता पाएंगे कि नहीं, बताइए, यस या नो करिए। ओके, तो अब आपको 0 डिग्री आज आपने सीखा, 180 डिग्री आपने सीखा, ठीक है। लेकिन ये गुणा भी ना करना पड़े, इसके लिए कुछ और आपको कहिए तो बता दें हम। इस गुणा से भी अगर आप बचना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ और बेहतरीन जो हमारे तर्कस में तीर हैं छोड़ दिए जाएं, बताइए। बस आप तैयार रहें उन तीरों को सहन करने के लिए। आइए आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखिए,
आप क्या करिए, कुछ बातें तुमको हम याद कराते हैं। आप चाहे फिर 0 डिग्री हो, चाहे 180 हो, चाहे 90, सभी को आप सेकंडों में हल करेंगे। हाँ भाई, सेकंडों में, ठीक है। या फिर कहिए 90 भी साथ में बता दे, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। वैसे 90 में भी कोई दिक्कत नहीं, करना 60/11 से ही गुणा है। देखो 0 डिग्री में क्या है, 0 डिग्री में हमें कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। लेकिन जब हम 180 डिग्री की बात करते हैं तो हमें प्लस माइनस कितना, 6 जोड़ना घटाना होता है, ठीक। जब 90 की बात आएगी तो 90 के लिए क्या हो जाएगा, 90 के लिए 3। अरे भाई 1 घंटे में अगर 180 एक बार है तो 90 2 होगा कि नहीं होगा, तुम ही बताओ ना। 90 90 180 होता है, तो 90 की बात अगर आए तो 2 बार। 90 हम बाद में बात करते हैं, आइए पहले आपको कुछ याद करवाते हैं। क्या याद कराते हैं, जैसे ये 5 मिनट होता है तो इस 5 को 5 ना रखो आप, 5 5 11 याद रखो, ध्यान से समझना है इस बात को। ये 10 मिनट होता है, इसको 10 नहीं 10 10 11। ये 15 होता है, 15 से थोड़ा सा ज्यादा, आप इसे 16 मान लो। क्या मान लो, 16। और 4/11। अब कुछ कह रहे होंगे कि ये कैसे याद करेंगे, बड़ा आसान है भाई। अब कोनो 15 3 बार थोड़े इसमें लिखा हुआ है, 15 एक ही बार है ना। तो 15 को 15 नहीं 16 तो कह रहे हैं, 16 नहीं याद आएगा क्या, कि जब 15 बोले तो 16 होता है। अब और कैसे बटे वाला लिखेंगे, ये भी बड़ा आसान है। 16 को आप दहाई पर, टेंस पर पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे, 16 को अगर आगे दहाई पे जाओगे जीरो वाले पर तो 20 पे जाना है, तो कितना जोड़ेंगे आप, 4 हो गया बटे 11। जैसे ये 10 है तो 10 को अगली दहाई पहुंचाइए 20 पे, तो 10 10 11, ठीक है। जैसे ये 20 है, 20 को 20 नहीं 21 आप समझ लीजिए। आज से क्या याद रखना, 21। और 21 को अगर आप 30 पे पहुंचाएंगे तो कितना, 9/11। ये 25 है, 25 को 25 नहीं 27 याद रखिए, 27 को दहाई पहुंचाइए 3/11। ये बहुत बड़ी काम की चीज बता रहे हैं तुमको। ये 30 है, 30 को 32 समझ लीजिए आज के बाद। 30 को क्या समझेंगे, 32। और 32 को अगर आप दहाई पहुंचाएंगे तो 8, 32 8 40 होता है। कितना होता है, 32 8 40। ये 35 को 35 नहीं आप 38 याद रखिएगा। अब 35 बहुत जगह पे नहीं है, एक ही जगह है, तो 35 को 38 समझ लो, 30 को 32 समझ लेना। याद करना कितना आसान है। 25 25 नहीं 27 होता है, 15 15 नहीं 16 होता है, ठीक है, ये याद रखना। 38 को दहाई पे पहुंचाना है 2/11। 40 है, 40 को 43 पढ़िएगा आज के बाद। क्या पढ़िएगा, 43। 43 7 11, दहाई पे 50 से पहुंचाना है ना। ये 45 है, 45 को 49 पढ़िएगा आज के बाद। 45 सब बड़े पढ़ना है। 30 है तो थोड़ा सा बड़ा 32, 35 है तो 38, 40 है तो 43, और 49 तो 1 50/11। 50 को क्या याद रखेंगे, 54, और 54 को दहाई पे 6/11। जो 11 का टाइम होता है वो 12 पहुंच जाता है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि 11 से 12 के बीच कब मिलेंगे, तो आपने 12 बताया, तो 11 नहीं याद रखना। बस इतनी बात अगर तुम्हें आ गई ना, तो आप चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 180, आप सेकंडों में बताएंगे। कैसे, आइए आपको बताते हैं। बस एक बार फिर से हम बता देते हैं। 5 को 5 5 11, 10 को 2 को 10 10 11, ठीक है। यहाँ से आइए, 15 को 15 नहीं 16, और दहाई पहुंचाइए, 16 4 20 होता है। 20 को 20 नहीं 21 पढ़िएगा, 21 को आगे दहाई में 9, और 25 को 27 पढ़िएगा, 27 3 11। ये 30 है, 30 को 32 पढ़िएगा, 8 11। ये 35 है, 35 को 38 पढ़िएगा, 38 2 11। 40 को 43 पढ़िएगा, 43 7 11। ये 45 को 45 ने 49 पढ़िएगा, 49 1 50 होता है। और ये 50 को 50 नहीं 54 पढ़िएगा, और 54 को दहाई पहुंचाने के लिए 6 जोड़िएगा। ये बात अगर 2 बार 3 बार तुम लिख लो ना, तो हम तुमसे वादा करते हैं पूरे जीवन आप इसे भूल नहीं सकते, ठीक है ना। और आप सवालों कैसे उड़ाएंगे ये देखिए। अब आप बताइए, जब 0 की बात हो रही थी, 0 डिग्री की बात, जैसे हमने कहा कि 3 से 4 के बीच में कब 0 डिग्री बनेगा, तो 0 पहले वाले टाइम पे बनता है, और 3 जो होता है वो 15 होता है, 15 15 नहीं होता, 16 4 11 होता है। अब बताइए कितना समय लगेगा। अगर हम आपसे कहें 4 और 5 के बीच कब 0 बनाएंगे, तो 0 पहला वाला टाइम होता है, ठीक है ना, 0 में कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। तो 4, अब ये 20 मिनट होता है, 4 कितना होता है 20, लेकिन 20 20 नहीं 21 होता है, 21 9 11 होता है। बताइए 0 डिग्री कैसे याद करेंगे। जैसे कहते हैं 8 से 9 के बीच कब बना 0 डिग्री बनाएंगे, अभी आपने निकाला था पीछे,
अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 8 का 40 होता है, 40 नहीं होता, 43 7 11 होता है। मेरे भाई ऐसे हर सवाल आप सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है ना। बताइए कैसे लग रहे हैं ये कॉन्सेप्ट। आपको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, आपको किसी से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात याद रखना है। आप 2-3 सेकंड में उत्तर फेंक देंगे, कुछ सेकंडों में, कुछ चंद सेकंडों में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आइए जरा 180 की बात करते हैं, 180 की बात करते हैं। 180 में क्या करेंगे, जैसे हमने कहा कि 2 व 3 के बीच, 3 के बीच 180 कब बनाएंगे, तो आप इसमें 6 जोड़ते हैं ना, तो 2 में 6 जोड़िए तो कितना होगा 8, यानी 2 बजकर 8 का मतलब 40 होता है, और 40 नहीं 43 होता है। मेरे भाई 2 और 3 के बीच विपरीत कब आएंगी, तो 2 43 7 11, चाहे आप 60/11 से गुणा करके देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि 3 व 4 के बीच कब 180 अंश बनाएंगे, तो 3 व 4 के बीच का मतलब इसमें 6 जोड़ेंगे, तो 3 और 6 कितना होता है 9, और 9 का मतलब 45, और 45 नहीं होता है 49 1 11 होता है। बच्चा इतना समय लगता है आपको बताने में, ठीक है ना, इतना समय लगता है। हम हर वो सवाल इतना आसान कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये आसान नहीं हो सकता है, ये टफ बहुत है, वो हर एक सवाल आपका ऐसे ही सेकंडों में उड़ेगा, ठीक है ना। बस आप इसी तरह इस चैनल पर बने रहिए, लगातार आपको ऐसे ऐसे सवालों से, ऐसे ऐसे तरीकों से रूबरू कराएंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन बेहतरीन। आगे चलते हैं, जैसे आपसे कह दें हम कि 7 व 8 के बीच, 7 8 के बीच, तो आप कहेंगे 6 जोड़िए, 180 की बात कर रहे हैं, 7 6 13 का मतलब 1 होता है, तो 7 1 का मतलब 5 मिनट, और 5 5 नहीं 5 5 11 होता है, ये टाइम आ जाएगा। अरे क्या क्या चाहिए आपको भाई, ये तरीके किसी किताब में लिखे थोड़े मिलेंगे तुम्हें, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, और वो है आयुष मैथ्स। कहाँ पर, आयुष मैथ्स पे। तो इसके लिए आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, सबको गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को बेहतर करते रहिए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है इस सेशन को तो लाइक ज़रूर करके जाइए। ओके, गुड, बाय।